अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं लेस्को के मुलाजमीन के उस एहतजाजी जलसे में जिसका एहतमाम वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जो कि CBA यूनियन है उसने किया है। ये जलसा यहाँ पर लेस्को की, फेस्को की, गैपको की वो तमाम कंपनियाँ, वापडा की वो तमाम कंपनियाँ बिजली फराहम करने वाली जो मुनाफे बख्श हैं उनकी निजकारी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये यहाँ पर जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं, इनके खदशात क्या हैं? इनके खदशात ये हैं कि अगर ये निजकारी हुई तो हुकूमत इन कंपनियों को, इन मुनाफा बख्श इदारों को अपने प्यारों के हवाले और सेठों के हवाले कर देगी। इसके नतीजे में, निजकारी के नतीजे में बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। न सिर्फ बिजली महंगी होगी बल्कि यहाँ पर जितने मुलाजमीन मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि उनको नौकरियों के लाले भी पड़ जाएंगे। ये निजकारी किस तरह मुल्क के, कौम के खिलाफ है? क्यों ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं? आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आप तक इनका मौक़िफ़ पहुँचाते हैं। आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ग्रिड सर्कल के, और इस वक्त माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खसूसी तौर पर तैयार की हुई एक शर्ट पहनी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ना मंजूर, ना मंजूर, ना निजकारी, ना मंजूर। जावेद साहब ये बताइएगा, निजकारी अगर होती है, महकमे में एफिशिएंसी आती है, महकमे की कारकर्दगी बढ़ती है, लोगों को सहूलत मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है मुकाबले की सूरत में, तो आपको क्या एतराज़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नजम भाई आपका शुक्रिया, आपके ग्रुप का शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर मज़दूरों की आवाज़ बने। भाईजान अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर हम पागल थोड़ी तो यहाँ निकले हैं। यही चीज़ें तो हो नहीं रही हैं कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली तो है ही नहीं है। और बिजली सस्ती कैसे होगी? कोई या तो किसी और कंपनी को ला रहे हो मुकाबले में तो फिर बिजली का सस्ती होने का सोचें कि जी बिजली सस्ती होगी। नंबर एक। नंबर दो, ये मुफाद आमा का इदारा है। इस वक्त जो है गवर्नमेंट अपनी जेब से गरीब आदमी के लिए काम कर रही है। कंप्लेंट्स के कोई पैसे नहीं लिए जाते, जो बाकी एफिशिएंसीज हैं वर्क की वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जब आप कोई भी इदारा प्राइवेटाइज करते हैं तो वो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन बन जाता है। फिर वो जो है बिजनेस के लिए काम करेगा। जैसे KSC का हाल इन्होंने कर दिया, वही हाल यहाँ पे होने जा रहा है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उसका हाल ये कि हमारे वजीर खजाना को यही नहीं पता कि हम जो है जी वो चीन सारी जो इजनास है, हम ज़रूरी मुल्क है, हम सारी इजनास बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो खुदा के बंदे, आपको 3 साल हो गए आए हुए, आपने 3 साल में प्लान ही नहीं किया कि आपने एक फसल हो जाती है 6 माह के अंदर, आपने किसी फसल का कोई प्लान ही नहीं किया। इसी तरह आपने बेड़ा गर्क कर देना लेस्को का। मेरी इस्तदा आपके तवज्जुह से, कौमी सलामती के इदारों से, कि प्लीज़ आपको जो है ना इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये बेच बाज के आगे चले जाएंगे, इनको कौन पूछेगा? जैसे पीछे वालों को नहीं पूछा, जिन्होंने सेंट में मुआहदे किए, जिन्होंने रेंटल बिजली मंगाई, उनको आज तक कौन सी सजा हो गई है? तो ये बेच के चले जाएंगे, इनको कौन पूछेगा? आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आप लोग हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान जिस जगह इस्लाहात करने की कोशिश करते हैं, वजीर आजम, आप लोग सब रुकावट बन जाते हैं। हम कोई भी अच्छा काम करने की अगर कोशिश करें तो क्यों हम रुकावट बनेंगे? हमारे तो कायद का विजन है। हमारे मोहतरम खुर्शीद साहब जो ILO के 39 ईयर मुसलसल जो ILO के वाइस चेयरमैन रहे हैं, और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है 39 ईयर, और 83 ईयर्स ओल्ड एज में हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी वजह से आज तक ये महकमा बचा हुआ है। वरना आप बाकी महकमों का हाल देखें, जहाँ पे भी खुर्शीद साहब की वजह से महकमा बचा हुआ है। साहब की वजह से ये महकमा बचा हुआ है। जो जिस तरह मैं माजरत के साथ जिस तरह खलाई मखलूक सोच ले कि हमने आना कितना टाइम लगेगा, इतने से कम टाइम लगेगा पूरा पाकिस्तान बंद करने में खुर्शीद साहब के हुक्म के ऊपर। बिजली बंद करना तो बड़ी दूर की बात है, बिजली बननी बंद हो जाएगी अगर खुर्शीद साहब हुक्म करते हैं तो। इसी वजह से इस धमकी भी समझ लें आप ये। लेकिन ये आखिरी काम होता है ना, एटम बम पाकिस्तान ने बनाया तो वो उस वक्त चलाना पड़ेगा ना, उस वक्त चलेगा ना जब उसकी जरूरत होगी। तो उससे पहले आप ये कह रहे हैं, बहुत सारे इक़दाम कह रहे हैं कि निजकारी अगर करती है हुकूमत तो आप ये एटम बम चला देंगे। बहुत दूर की बात है। लास्ट टाइम पे हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए सिर्फ रीडिंग बंद की थी। अच्छा, मीटर रीडिंग बंद की थी। और वही वज़ीर आज़म जब हम 2 साल मुसलसल हम हर बुध को स्ट्राइक करते थे, 2 बार इस्लामाबाद गए, और वही वज़ीर आज़म जब
हमने मीटर रीडिंग को बंद किया खुर्शीद साहब के हुक्म के ऊपर। फैसलाबाद में हमने ये मीटिंग की, उसमें मैं मरकजी औहदेदार हूँ, मैं भी उसमें हिस्सा था। और उसके बाद तीसरे दिन ही वही मियाँ साहब जो प्राइवेटाइजेशन के हक में थे, वो उन्होंने बुला के मियाँ साहब को बुला के उनको बंद किया, अधिकारी को खत्म किया, मुखर किया। मीटर रीडिंग बंद होने का मतलब ये है कि बिलिंग बंद हो गई, रेवेन्यू बंद हो गया, इनसे सबकी। तो आप इस किस्म के फिर कर सकते हैं ये सारा? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिजली बंद करना तो आखिरी काम है। ये तो पहले इसी पे ही वो भाग गए थे और इंशाल्लाह वहां तक हमें नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर पहुंचना पड़ा तो हम खुर्शीद साहब के सिपाही हैं। निजकारी के लिए आप इस हद तक चले, आखिरी हद तक जाएंगे इस महकमे को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए। क्योंकि और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अवाम को बचाने के लिए कहाँ से आ गया? आप अवाम के इसलिए कि जहाँ पे बचाने के जहाँ लिए पे अवाम कहाँ से आ गया? अवाम तो पहले ही आ गई। आप लोगों को इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं, इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम बिल नहीं दे रहे, हम रीडिंग, हमारा मीटर रीडर रीडिंग लेता है, रीडिंग लेता है। जो रेट जो हर 15 दिन बाद जैसे पेट्रोल बढ़ता है, इसी तरह वो बिजली का रेट बढ़ा रही है, उसके जिम्मेदार क्या हम हैं? नहीं, हम आवाम के लिए भी लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए। जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड जो यहाँ पे बिजली है ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट आ जाता है तो वो लोग कभी सोचेगा भी नहीं कि वहाँ बिजली पहुँचे। ये सरकारी महकमा, क़ायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था उस वक्त कहा था जो महकमे, जो यूटिलिटीज़ हैं, जितने भी महकमे जो आवाम की खिदमत के लिए हैं, वो कभी प्राइवेट नहीं होंगे। लेकिन जो भी हुकूमत आती है, इस महकमे को जो बचा हुआ है, बाकी आप देख लें, PIA का हाल देख लें, PTCL का हाल देख लें। लेकिन चूंकि हमारे कैद की वजह से एक मिनट PTCL जो है, लोग कहते हैं कि PTCL की निजकारी हुई, उस निजकारी के नतीजे में लोगों को सस्ता फोन मिल रहा है, सस्ती सर्विसेज मिल रही हैं, तो लोग देखें जो फोन है ना, फोन सब झूठ है, जो झूठ है। एक मिनट ये झूठ है। ये देखें, मेरी बात सुने जय साहब, मुझे एक बात बताएं, PTCL की निजकारी हुई, उसके बाद में सस्ता फोन सबको मिलना शुरू हो गया, बिजली की निजकारी होगी, सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सस्ती किस तरह सस्ती बिजली देगी जब आपने वादे को गवर्नमेंट ने महंगे। हाँ जी सस्ती नहीं होनी। बच्चा खेडना, साडी आवाम खेडने वाला, साडे बच्चे खेडना आवाम नूं खिडा रहा है, ना मंजूर है, आवाम नूं खिडा रहा है। आप बैठा है मौजा लुटन दिया, हर शा महंगी हो जा रही है। क्यों कोई पूछना दसना नहीं, आवाम सुती, आवाम नूं निचोड़ वो कहते ने कि मुश्किल वक्त है, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा। अच्छा, 1947 कितना मुश्किल वक्त सी, उदों कित्थे सी? सही 1947 अच्छा, निजकारी जो है, मुझे सर मेरे साथ आइएगा जरा, मुझे ये बताइएगा कि निजकारी की बात की जा रही है, निजकारी जो है वो किस तरह आपके महकमे के खिलाफ है, कौम के खिलाफ है, किस तरह खिलाफ है वो? ये जो आप कह रहे हैं ना, बिजली महंगी मिलती है आवाम को। जी हाँ, जब मुआदे महंगे किए हैं, बत्ती महंगी ली है इन्होंने सही IPP से, तो सस्ती किस तरह देंगे? एक बंदा ठेकेदार है, सही। वो ठेकेदार नुकसान का काम करता है? नहीं करता, वो अपने फायदे का करता है। सही। ये आवाम को थोड़ी बहुत जो सस्ती मिलती है ना, ये भी नहीं मिलेगी अगर निजकारी हो गई। हाँ जी, तो नहीं मिलेगी। ये थोड़ी अभी सस्ती है, लोगों की तो चीखें निकली हुई है। बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। ये महंगी हमने नहीं की, ये गवर्नमेंट करती है, हम तो रीडिंग लेते हैं ना, सही है, हम तो अपना काम करते हैं ना। ये महकमा, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, वो महंगी करती है, हम महंगी नहीं करते बच्चे। जो है ये गलत है सर। ये गलत इस तरह है, देखें ये है इस वक्त मुफादे आमा का इदारा। मुफादे आमा से मतलब है कि गवर्नमेंट कोई काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे किसी नए इलाके में बिजली लगनी है, गवर्नमेंट स्कीमें बनाती है, उसकी स्कीमें बना के MNA MPS वहाँ के ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें वो अप्रूव करवाती है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी है वो उसकी तरफ से लगती है। जब ये प्राइवेट हो जाएगा अदारा, बिजनेस इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, एक तो वो जब कोशिश करेगा, जब गरीब बंदों को जहाँ बिजली पहुँचानी है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो पैसे कौन देगा? फिर सेकेंडली अभी सबको कंप्लेन होती है, जो हमारे कंज्यूमर फ़ोन करते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं अटेंड करते। फिर जब वो कॉल नहीं अटेंड करते, उसके बाद जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, वो एक एक्सचेंज लगाएगा, उसको कहते हैं VPN नंबर, कि आप कॉल करें 0900 के ऊपर,
और जितनी देर वो कॉल चलती रहेगी वो उसको फ़ायदा होगा कॉल सुनने वाले को, वो आए चलेगी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के ऊपर। ये आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट जो है, ये जो जवेद साहब बात कर रहे हैं, कंप्लेंट भी फ्री नहीं होगी? नहीं, उसके भी कंज्यूमर को पैसे जमा करवाने पड़े। क्यों? प्राइवेट ठेकेदार ने पैसा कमाना है, सही है। ठेकेदार ने लॉस में आप नहीं ये डरा रहे हैं कि अगर निजकारी हो गई तो फिर कंप्लेंट भी फ्री नहीं रहेगी। नहीं रहे, ये हकीकत है। ये हकीकत है। हाँ। सही है। एक और चीज़ है सर जो मैं शेयर करूं, एक्चुअली हमारी जो पेप्को के तहत 11 कंपनीज हैं। अगर 11 कंपनीज में 4 मुनाफे में है तो वही क्यों बेच रहे हैं आप सखत से शुरू करें, कोयटा से शुरू करें, आप ट्राइबल एरिया से शुरू करें। आपने लेस्को और गैपको या फेस्को से क्यों शुरू कर रहे हैं? एक्चुअली ये चंद सेठों को देना चाह रहे हैं, ये मुनाफा बख्श अदारे हमारे, सबको बेचे ना, तो फिर हम इनके साथ है। ये चंद मुनाफा बख्श अदारे क्यों बेच रहे हैं? मुनाफा बख्शीदार लेस्को जो है, लेस्को, फेस्को, गुजरांवाला जो है और आइस्को, ये मुनाफा बख्श अदारे सही है। हैं। कैस्को, सखर, हैदराबाद, फेस्को जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर जो फेस्को है ना जी, उसमें मिले सब इसके अंदर है। गुजरांवाला। हाँ जी, सही है। देखिए गैप हो गया। आज अगर हमारा स्टाफ बढ़ा दें ना, स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ा दें, तो हम आज भी प्रॉफिटेबल अदारा है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। देखिए हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, एक फीडर डेड शॉट हो जाता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा फीडर है, एक लाइनमैन है, वो उसकी पेट्रोलिंग करता है, करेगा, वापस आएगा, लाइन स्टूडेंट को बताएगा, वो घंटों के हिसाब से फीडर बंद होते हैं। कल आपकी ड्यूरेशन उठा के देख लें स्टेशन पे, जो मौसम खराब हुआ है, और पीडीसी से रब्ता कर लें, 2.5, 3 घंटे, 4.5 घंटे फीडर बंद हुआ है। 4.5 घंटे जो फीडर बंद हुआ है उसका करोड़ों रुपए का लॉस है। वही स्टाफ आप हमें रख के दें, जब हमारा स्टाफ पूरा होगा। बिजली काफी देर बंद रही बारिश के दौरान, इसकी वजह ये थी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी, बंदे नहीं थे। नहीं, उसकी वजह तो तूफान था, लेकिन उसकी जो टाइम लगा वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बंद हो गया। जो बंद होने के बाद दोबारा बहाली में रेस्टोरेशन में जो टाइम लगा वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से। अगर हमारे पास स्टाफ ज्यादा होगा, स्टाफ पूरा होगा, तो वो तो जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे उसको। देखिए एक ग्रिड स्टेशन है, एक सब डिवीजन होती है, एक सब डिवीजन को 4 ग्रिड स्टेशन लगते हैं, तो वो बंदे तो 2 हैं, वो किस तरफ जाएंगे? वो डेफिनेटली उसको डिवाइड करेंगे, पहले एक चलाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वही लोग ज्यादा होंगे, वो चारों एट अ टाइम काम होगा। ये आपने बड़ी अहम बात की, इसे वाज़ेह है जो कमी है। ये आज से 14 साल पहले जब हम भर्ती हुए थे, तब भी स्टाफ की, ड्राइवर, लाइनमैन, मीटर रीडर, ये सब कम थे, और उसमें रिटायर भी हुए 14 सालों के अंदर बंदे, और लेकिन नया बंदा कोई नहीं आया हमारे अंदर। अफसरान भर्ती हुए हैं, और अफसर आ गए, अफसर आ गए। आपको बताना चाह रहा हूँ, टेक्निकल बात यह है कि 1988 की यार्डस्टिक के मुताबिक हमारे सब स्टाफ और सब डिवीजन बनती हैं। जब हमारी 1988 में यार्डस्टिक बनी थी, उस वक्त हमारे पास 38 ग्रिड्स थे। इस वक्त 110 ग्रिड है, स्टाफ भी वही है, 177 ग्रिड, 177 ग्रिड दोनों डिवीजन के मिला के, और स्टाफ भी वही है, सब डिवीजन भी वही है, और काम बढ़ गया। और नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ा दिलचस्प काम हो रहा है। ये तो जो इश्यूज बता रहे हैं वो अपनी जगह पर है। लेस्को वो कंपनी है जहाँ पर इस वक्त भी साल से डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं उनके हवाले से मैं अगर आपको ये बताऊं कि उनको 690 रुपये यहाँ पर दिहाड़ी दी जा रही है। किसी किस्म का कोई डेंजरस अलाउंस नहीं है। सरकार खुद कहती है, इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया कि हम 20,000 रुपया कम से कम जो है यहाँ पर सैलरी देंगे। लेस्को के डेली वेजेस मुलाजमीन क्या कहते हैं? उनमें से कई ऐसे हैं जो शादी नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो 690 रुपये बमुश्किल 15,000 रुपया महीने का कमा कर ले जाते हैं। 12, 13, 14, 15,000 रुपया कमा कर ले जाते हैं। आइए चलते हैं, ब्रेक के बाद आपको उनसे मिलवाते हैं। 369 लोगों को लेस्को का लेटर है जिसके मुताबिक हमें 690 रुपए दिए जाते हैं दिहाड़ी में। हालांकि जो है एक मजदूर की कम से कम उजरत जो वो भी 1500 रुपए है, हमें उससे भी कम दिहाड़ी दी जाती है। हमारे साथ तो बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है और हमें धमकियां लगाई जाती हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाता है। और हमारे ऐसे भाई हैं जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से खुद जाते हैं, पल्ले से पेट्रोल अपना खर्च करते हैं, रीडिंग लेते हैं, लाइनों पे काम करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? 690 रुपये दिहाड़ी। उसके बावजूद हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। 2019 में भर्तियां आई, भर्तियां आने से पहले इनको क्यों नहीं रेगुलर किया गया? क्या ये महकमे का हिस्सा नहीं है? क्या ये महकमे लिए काम नहीं कर रहे? क्या ये अपना सब कुछ कुर्बान नहीं कर रहे महकमे के? उसके बावजूद भी इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। जाने कुर्बान कर रहे हैं इस वापडा महकमे के लिए। हम बिजली चलाने के लिए बहुत काम करते हैं,
हर टाइम उनके साथ होते हैं। जब भी रेगुलर करने की बात आती है तो हमें धमकाया जाता है आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सर वापडा में रूल है कि 3 साल के बाद किसी भी एम्प्लॉय को रेगुलर कर दिया जाए। हमें 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 7 साल हो गए लड़कों को। एक तो उन्हें तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती, ऊपर से हमें धमकियाँ लगाई जाती हैं आपको निकाल दिया जाएगा। फिर सर हम लोग अपनी ड्यूटी करके जब चले जाते हैं ना, हमें पीछे से फ़ोन किया जाता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको लेटर दे दिया जाएगा, तो आपको फारिग कर दिया जाएगा, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। इस तरह हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक जो है खसारे का शिकार है महकमा। जब फायदे में चला जाएगा अभी उसके बाद आप लोगों को सहूलतें मिल जाएंगी। देखिए हम आपको बता रहे हैं ये आइन के गद्दार हैं सारे ये लोग। आइन के गद्दार है? आइन के गद्दार हैं ये लोग। अच्छा। हमारा आइन ये कहता है कि 3 साल बाद जो डेली वेजेस है उसको मुश्किल किया जाए, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। सही। लेकिन ये लोग हमें रेगुलर नहीं कर रहे और हमें हर तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। जैसा भाई ने बताया कि घर से बुला लिया जाता है, वो नहीं तो हमें कहते हैं आपको एक लेटर डालेंगे, आपको हम फारिग कर देंगे। आप डेली वेजेस पे है ना, तो वो जाहिर है उसके आप सब डेली वेजेस पे आप सब। सर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि असल में इस वक्त इदारे जो हैं खसारे का शिकार है, अच्छे हालात होंगे तो आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर है तो ये चीज साबित करें। क्या इससे पहले खसारे में नहीं थे? अगर वो कह रहे हैं तो लास्ट टाइम 2016 में इन्होंने रेगुलर किया है, उसके बाद से लेके अब तक ये रेगुलर किसी को भी नहीं कर रहे। 7 साल कब हुए थे? 2016 में। 2016 से लेकर 2021 अब तक नहीं आ रहे। अब जो है 5 बरस से आप लोग 7 साल 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। 7 साल हमें 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें आप इस महकमे में आए हुए आपको 6-7 साल हो चुके हुए हैं। 4 साल आपको 4 साल हो गए हैं। 2015 के हम लोग भर्ती हुए, अभी तक जलील ही हो रहे हैं। आज भी सुबह मैं काम से इधर आ रहा हूँ, शालामार से शटडाउन लेकर आ रहा हूँ। अपना काम ऑन करके चालू करके फिर इधर आएंगे। हम अपना काम पूरा करते हैं लेकिन हमें फिर भी धमकियाँ दी जाती हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। 30 दिन लिया जाता है लेकिन तनख्वाह हमें 22 दिन की दी जाती है। कौन सा निजाम है पाकिस्तान में? 30 दिन काम करते हैं पूरे महीने का, क्योंकि आप डेली वेजेस पे हैं तो हमें पे सिर्फ उन्होंने 22 दिन की देनी है। गवर्नमेंट की छुट्टी आएगी तो हमारी वो डेली काट ली जाएगी। हमारी 690 रुपए डेली है, उसमें बताएं कौन बंदा जो है वो गुजारा कर सकता है किसी घर का? 690 रुपए। और आप लोग पढ़े लिखे लड़के लग रहे हैं मुझे सारे के सारे। मैंने MBA किया हुआ है सर। सब मास्टर होल्डर हैं। मैंने बीटेक किया हुआ है। से कम हो। लेकिन सर हमारे साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है। पाकिस्तान का कानून है वो कहता है कि एक डेली वेजेस जो है किसी भी महकमे में 365 दिनों में से 187 दिन जो भी जॉब करे। आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। क्या कहना है? रेगुलर वालों के लिए तरक्की पे तरक्की हो रही है लेकिन डेली वेजेस को पीछे किया जा रहा है, जबकि काम सारे डेली वेज कर रहे हैं। सर हम सारा काम अब डिस्पैरिटी अलाउंस लगा है रेगुलर के लिए 25%, वो रेगुलर को फायदा है। हमें वो भी नहीं 44% एंड पर आया, वो रेगुलर को फायदा है। हमें क्या डेली वेज को क्या फायदा है? हम जबकि बराबर की काम आप लोग कर रहे हैं, काम डेली वेजेस साफ कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में इस टाइम 20 से 25 लोग डेली वेजेस में है एक डिवीजन में। अगर आप इनको निकाल दे तो 7-8 परमानेंट जो रेगुलर लोग वो बचते हैं। डेली बड़ी को जो है वो 1 जुलाई की डेली बड़ी हुई है और आज देख लें जी 22-23 सितंबर हो गई है जी। हमें तो वो लेटर ही नहीं अभी तक इशू हुआ कि हमें मिले। अब ये कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 90% जो है ना वो लेस्को रेवेन्यू जनरेट करता है। 10% वहाँ से इकट्ठा नहीं होता जहाँ पे लैंड लॉसेज हैं या दूसरे तीसरे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे जो नहीं होती रेवेन्यू। बाकी 90% जो है वो सबसे ज़्यादा लेस्को रेवेन्यू जनरेट करके देता है जी वापडा को। और हमारा ये हाल है कि 6-6 साल हो गए हैं, ये जो सारे ग्रेजुएट लड़के हैं हम काम कर रहे हैं। खुदा ना खासा अगर हमारा कोई इंसिडेंट हो जाता है, हमारा कोई वालीवार्स नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं देता जी। हमारा किसी बंदे ने ये आप लोगों को कोई रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई शादी गमी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अफसोस हो जाए, सबसे ज्यादा जो हमें हादसा हो जाए कुछ, वो तो एक रूटीन है ना। सपोज अगर कोई महकमे का फीटल एक्सीडेंट हो जाए ना हमारे साथ, खुदा ना कैसे किसी बाइक डेली वेजेस का, उसका कोई वालीवार्स ही नहीं है जी। जीरो है जी, कागजों में जीरो है। सैलरी नहीं टाइम पे देते उन्होंने, कागजों में जीरो। लेकिन मुझे मैं आप लोगों का मसला मैं उठाना चाह रहा हूँ और मैं सिर्फ एक चीज दोबारा पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने, जनाब इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान किया कि कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए होगी और सरकार के महकमे में आप लोगों को 12,000 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
डेली दी जा रही है, डेली दी जा रही है। 690 रुपए डेली मिलती है, वो भी सिर्फ 22 दिन की मिलती है, हमें सैटरडे संडे नहीं मिलता। सही है। उसके बाद कुछ सरकारी छुट्टी टोटल कितना बन गया? 690 को जरूरत दे दें, ये 13-14 हजार बनता है, 15,000 बन जाए जी, 13-14 हजार रुपए, 15,000 समथिंग कुछ पैसे बनते हैं जी। और लेटर हमारा जो है जी, हम लोग, मैं गया था, खुद गया था जी लेटर लेने, उन्होंने कहा जी ये लेटर डीसी साहब इशू करेंगे जी, डीसी साहब गया जी, उन्होंने कहा जी ये वो मिनिस्टर ऑफ लेबर करेगी। मैं लेबर डिपार्टमेंट में गया जी, उन्होंने हमें वो नोटिफिकेशन दे दिया, लेटर अभी तक नहीं दिया जी। लेकिन ये बिल्कुल जो है यहाँ पर बड़ी एक अजीब सी बात है। डेली वेजी के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। 600-700 रुपया डेली है, लोग उकवाड़े से आते हैं, शेखुपुरे से आते हैं, कसूर से आते हैं, 400 रुपया 500 रुपया किराया लग जाता है। अगर इधर रहाइश करें 10,000 रुपया मकान का किराया, क्या करें डेली वेजेस? हमें सैलरी नहीं मिल रही, 4-4 माह से सैलरी भी नहीं मिल रही, ड्यूज भी नहीं मिल रहे, 4 माह से सैलरी भी नहीं मिल रही। यहाँ पे जो है 4-4 माह से सैलरी भी नहीं मिल रही। ये नाज़रीन, ये हम बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में हम कहते हैं कि जनाब आप थोड़े पैसे दे रहे हैं, और ये सरकार का महकमा है, लेस्को है, वो महकमा है जिसके बिल इस वक्त आम आदमी की चीखें निकलवा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मुलाजमीन है, डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, 690 रुपए डेली ले रहे हैं, 22 दिन की इनको तनख्वाह मिलती है, महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, इनको कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाए इनको कुछ नहीं मिलता। तो सरकार से बड़ा जालिम कौन है, सरकार से बड़ा कानून शिकन कौन है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद है, आप रीजनल चेयरमैन हैं यूनियन के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं, और बात हो रही है निजकारी के हवाले से। और जब निजकारी की बात की जा रही है लियाकत साहब, तो आम आदमी ये समझता है कि निजकारी हो जाएगी तो जिस तरह PTCL की निजकारी हो गई थी और सर्विसेज सस्ती हो गई थी, इसी तरह बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि बाबडा गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है। इसमें आपने देखा होगा कराची में एक के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया, वहीं 4-4 घंटे 5-5 घंटे अभी तक लाइट नहीं आ रही, लोग परेशान हैं। ये जो कंपनी है हमारी लेस्को कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अदारे वो फरोख्त किए जाते हैं जो नुकसान में हो, ना कि जो प्रॉफिट में वो फरोख्त किए जा रहे हैं। अब जो प्रॉफिटेबल अदारे हैं गवर्नमेंट उनको फरोख्त कर रही है। अब हमारी ये समझ से बाला आ रहा है कि क्या लॉस में हमारी लेस्को जा रही है। हमारा तो रेवेन्यू इतना आ गया कि 105% पे हमारी रेवेन्यू कलेक्शन आ गई है, और उसको प्राइवेट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट। आप खुद रेवेन्यू से ताल्लुक रखते हैं? जी, मेरा ताल्लुक रेवेन्यू से है। और लेस्को की जो कलेक्शन है 105% आ गई है, यानी कि आप मान रहे हैं कि लोरियों से आप ज्यादा बिल ले रहे हैं? नहीं, बिल तो नहीं ले रहे, लेकिन रिकवरी इतनी कर रहे हैं, रिकवरी इतनी आ रही है। 100% होना चाहिए। जो हमारे प्राइवेट लोग थे वो काफी आजाद थे, आजाद इकट्ठे किए। अच्छा, बड़ी जद्दोजहद से हमने, बड़ी मेहनत से हमारे दोस्तों ने साइडों पे जाके जो लोगों ने बड़े पैसे मारी मोड़े रखी हुई थी वो हमने सही। अच्छा, मैंने डिफॉल्टर जो थे कहा गया कि 37 दिन की आप बिल ले रहे थे, मैं कहा शायद आप उस तरह नहीं, ये बात नहीं है। लेस्को में एक भी बिल जो है वो 37 दिन का नहीं है, 30 दिन से ऊपर नहीं है। जो अमाउंट है वो हमने आप कह रहे हैं कि पुरानी रिकवरी के जरिए आप जो है प्रॉफिट में अगर आ रहे हैं तो उससे पुरानी रिकवरी से आ रहे हैं, तो निजकारी जो है नहीं होनी चाहिए, निजकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, निजकारी देखिए मेरी बात सुनिए, 105% जो आई है ना, ये हमारा जो डेट है ना, जो डेट अमाउंट है वो उसकी वजह से 105% आई है। इससे ज्यादा भी आ सकती है। हम इंशाल्लाह रात दिन मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा रिकवरी करेंगे। मुझे एक बात बताइएगा, अगर प्राइवेट हो जाता है आपका महकमा, बाबडा लेस्को कंपनीज प्राइवेट हो गई, एक प्राइवेट आ जाएगा ऊपर बंदा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कारकर्दगी बढ़ेगी, जो काम करेगा उसे अच्छी तनख्वाह मिलेगी। कारकर्दगी नहीं बढ़ेगी बल्कि लोग तंग हो गए, आवाम तंग होगी। ये देखें आटा चीनी क्या हुआ, ये प्राइवेट ही है ना, ये गवर्नमेंट का तो नहीं है ना। चीनी महंगी है, आटा महंगा, हर चीज महंगी कर दी इस गवर्नमेंट ने। अगर ये अदारा प्राइवेट, रीढ़ की हड्डी है ये अदारा, अगर ये प्राइवेट हो गया तो लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे, बिजली के बगैर मर जाएंगे, आवाम जो है वो पिस जाएगी। पहले बिजली इतनी महंगी हो गई है, महंगी किसने की है? ये गवर्नमेंट ही कर रही है। हम तो चाहते हैं डैम बने और डैम बनने के बाद बिजली सस्ती हो, लेकिन ये प्राइवेट करने के बाद बिजली महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। बिजली जो है बिजली गवर्नमेंट महंगी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है।
कर रही है। तो जब प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी आपस में मुकाबला हो जाएगा, मुख्तलिफ कंपनियां जो बिजली फराहम करेंगी तो सस्ती नहीं हो जाएगी। नहीं सस्ती नहीं होगी, एक ठेकेदार है, ठेकेदार की अपनी मर्जी होगी, वो कैसे सस्ती करेगा, वो तो महंगी करेगा, वो उसको तो प्रॉफिट चाहिए। वो जो यूनिट 2 रुपए का वो कहेगा मुझे 10 रुपए का चार्ज करेगा, इसलिए एम्प्लॉइज को निकाल देंगे प्राइवेट होगा तो जाहिर बात अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जितने मुलाजमीन हैं उनकी शॉर्टफॉल करेंगे, उनको कैसा नाम है, और नुकसान होगा, माशी कत्ल होगा ये मुलाजमीन का। लेकिन ये तो पहले ही कहा जा रहा है कि आपका महकमा जो है बहुत कम मुलाजमीन के साथ चल रहा है, इस वक्त भी शॉर्टेज है, प्रॉफिट में जा रहा है ना, आप देखें फिर भी प्रॉफिट में जा रहा है ना महकमा। हम लोगों ने अपना खून दिया इस महकमे को, ये इसी तरह ही जैसे फौज बॉर्डर पे लड़ती है उससे ज्यादा हमारा महकमा आवाम जाने देती है। हर वक्त तारों पे चढ़ना, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ये हम लोग तारों पे चढ़ के बिजली ठीक करते हैं। आप कोई जाए खंबे के पास, आम आवाम को खंबे के पास ही जा भड़कती, और हम लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस महकमे को परवान चढ़ाने के लिए, और ये माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल है, निष्कारी नामंजूर। निजकारी जो है यहाँ पर जो तमाम दोस्त हैं आप सब ये कह रहे हैं निजकारी मंजूर नहीं है, नहीं है जी, क्यों नहीं मंजूर नहीं है जी? सर ये हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है, इन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया जो आवाम के मुफाद में हो। ये प्रॉफिटेबल महकमा है, इसको बेच के ये आवाम का मुआशी कत्ल करना चाहते हैं, इस मुल्क का नुकसान कत्ल करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट से पूछा जाए, ये वजीर आजम इसने एक बात भी जो कही है उसमें कोई वादा इसने किया है? सच झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इस महकमे को सिर्फ ये बेच के अपनी जेबें भरना चाह रहे हैं, आवाम का कत्ल करना चाह रहे हैं, हमारे जो मजदूर हैं उनका मुआशी कत्ल करना चाह रहे हैं। हमारा महकमा प्रॉफिट में है, हमारे जवान दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, बजाय ये लोगों को रिलीफ देने के इस महकमे को बेचना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि रिफॉर्म्स करेंगे, इस्लाहात लेकर आएंगे, उन इस्लाहात से ये महकमे जो है तरक्की करेंगे। 3 साल में इसने एक डैम नहीं बनाया, ये रिफॉर्म कहाँ से लाएगा? महंगी बिजली खरीद के आवाम को महंगी बिजली दे रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, जो आवाम के मुफाद में काम है वो करता नहीं है। और जो ये बेचने से मसला हल होता है, बेचने से कोई मसला हल नहीं होगा। बिजली सस्ती करे, आवाम के लिए, महकमे के लिए आसानियां पैदा करें। मसला ये है कि ये जो प्राइवेट कर रही है अपनों को नवाज रहा है। इन्होंने डैम बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, वो मुझे आप बताएं क्या पैसा कहाँ गया है, कहाँ लगाया है? आप बताएं, आप साफी हैं, आप मुझे बताएं वो कहाँ गया? तो इन्वेस्ट कर दिया गया, कहाँ? कोई एक आधा डैम भी बनाया हो, कोई शुरू किया हो, कोई ऐसा नहीं है। ये अपनों को नवाजने का सब कुछ हो रहा है। हमने जाने दिए एक दिन 6 माह में 7 माह में 52 लाइनमैन हमारे शहीद हुए हैं, और हम इस महकमे को प्राइवेट नहीं होने देंगे। हमें खून की नदियाँ क्यों ना बहानी पड़े? ये तो धमकी वाली बात है। ठीक है, ये तो धमकी खेलना पड़ेगा। हमारा खून का कतरा भी जो है ना निजकारी के खिलाफ होएगा, हम रहे ना रहे निजकारी नहीं होने देंगे। इतना शदीद, इतने गुस्से में खून की नदियां बहाने की बात की जा रही है यहाँ पर। नौशेर खान नायब सदर। नजम भाई, मैं सिर्फ ये कहूँगा, किसी भी मुल्क को जब नुकसान पहुँचाना हो तो उसके इदारों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अगयार के एजेंडे पे हमारी हुकूमत काम कर रही है, मुल्क की सलामती के इदारों को एजेंडे के तहत प्राइवेट किया जा रहा है, जबकि इनके सामने कराची इलेक्ट्रिक की, शिपिंग कॉरपोरेशन की और पाकिस्तान स्टील की मिसाल उनके सामने है। कराची इलेक्ट्रिक को 24 अरब में सेल करके 12 अरब उसी वक्त माफ करवा लिया गया, और जो बाकी 12 अरब रह गया उसमें से भी जब पेमेंट नहीं की गई तो 5 अरब और माफ कर दिया गया। फिर बाकी 7 अरब रह गया। 7 अरब को भी कवर करने के लिए उन्होंने 7 अरब की वो जो कॉपर वाइट थी उसको उतार कर बेच दिया गया। ये तो सिर्फ रेवड़ियों की तरह बंदल बांट की जा रही है। मुल्क की सलामती के इन अदारों को बेचा जा रहा है, अपने साथियों को नवाजा जा रहा है, जो इनको बरसर इक़्तिदार लाए हैं इन्वेस्टमेंट करके अगयार, उनको नवाजा जा रहा है। ये पाकिस्तान की अवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के मेहनत कश इसके लिए हर तरह का एहतजाज करेंगे, और किसी भी हद तक जाना पड़ा तो इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन बहुत बड़ा एक जलसा यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर
एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर सुर्ख झंडे जो है वो यहाँ पर लहराए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर निजकारी को कबूल नहीं किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर निजकारी होती है तो बिजली महंगी हो जाएगी और अगर निजकारी हुई तो यहाँ पर जितने मुलाजिम हैं इनको डाउन साइजिंग कर दी जाएगी, इनके लिए मुश्किलात हो जाएगी। ये सूरत हाल है सारी की सारी। हमने यहाँ पर ये देखिएगा ये तमाम लोग इनकी तर्जुमानी कर दी। सुनना हुकूमत है। अपने मेज़बान नजम अली खान को न्यूज़ 9 की पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।